भारत जोड़ो यात्रा पर नया विवाद शुरू हो गया है। बताएं, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने यात्रा के दौरान वीर सावरकर की तस्वीर का वीडियो साझा किया और बाद में सावरकर की फोटो हटाते दिखे हुए कार्यकर्ता। ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो साझा की है, वो शेयर की है बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने और इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए निशाना साधा है कांग्रेस पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय जो चल रही है, जिसमें राहुल गांधी देश भर के अलग अलग इलाकों में जा रखे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीर नजर आई, उसी तस्वीर का एक हिस्सा शहजाद पूनावाला ने शेयर किया है और शहजाद पूनावाला ने तस्वीर साझा करते हुए वीर सावरकर की तस्वीर को स्पेशली कोट किया। ये दो तस्वीरें, जिसमें पहले तो वीर सावरकर की तस्वीर नजर आ रही है, तमाम स्वतंत्रता सेनानी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में सावरकर की फोटो को हटाते हुए भी कार्यकर्ता देखे गए। शहजाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और शहजाद ने निशाना साधते हुए ये तस्वीर पोस्ट की है। मेरे साथ में इस समय खुद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। शहजाद, एक तरफ ये हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को बड़े पैमाने पर प्रमोट भी कर रही है, लेकिन जो तस्वीर आपने साझा की है, शेयर की है, उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सच और इतिहास छुपाए नहीं छिपता और इसीलिए राहुल गांधी जो वीर सावरकर के विषय में लगातार झूठ परोसते आ रहे हैं, आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर जो अहुआ एर्नाकुलम में लगाई गई, उसमें वीर सावरकर जी को महान देश का सपूत माना है। और ये राहुल गांधी के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि तुम जो झूठ बोलते हो, एक परिवार का ही केवल महिमा मंडन करते हो। आज सावरकर की जो वीरता है, जिसको पूरी दुनिया ने माना है, पूरे देश ने माना है, इंदिरा गांधी जी ने भी माना था, आज वो निकल कर आ गई, फिर वो जाकर उस पर लीपा पोती और कवर अप करने जा रहे हैं। परंतु सत्य बाहर आ गया और आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी खुद की यात्रा में ही ये पोस्टर सावरकर जी के लगे हैं, तो वो आज तक सावरकर जी को गाली देने का और अपमानित करने का काम क्यों करते हैं। ये उनको आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और खास करके महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के और देश के महान सपूत के विषय में इन्होंने हमेशा झूठ उगला है। लेकिन शहजाद, इसका उद्देश्य क्या नजर आता है? आखिर ऐसा क्यों कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं कि एक तरफ जो हमने देखा कि तमाम स्वतंत्रता सेनानी, उनकी फोटो नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद में वीर सावरकर की तस्वीर हटा दी गई। इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, कांग्रेस की जो आज की कांग्रेस है, उसकी मंशा रही है कि केवल एक परिवार का महिमा मंडन करो। इसलिए सरदार पटेल, नेताजी, वीर सावरकर, भगवान बिरसा मुंडा, इनके योगदान को कम किया गया और एक परिवार को ऊंचा किया गया। पर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आखिरकार कुछ में तो ईमानदारी और नैतिकता बाकी है। उन्होंने राहुल गांधी को करारा तमाचा मारते हुए ये फोटो लगाई है, ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ना है तो वीर सावरकर से जुड़ेगा, भारत जोड़ना सरदार से जुड़ेगा, भारत जोड़ना है तो नेताजी से जुड़ेगा, जिसको आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके योगदान को नमन करते हैं। तो ये तमाचा उनके ही कार्यकर्ता ने उनको मारा है। ठीक है, ठीक है शहजाद, जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी अपने दर्शकों को बताते चले। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पोस्टर को कांग्रेस ने एक तरह से मिस्टेक बताया, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से गलती हुई थी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। पोस्टर को कांग्रेस ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया है। प्रिंटिंग मिस्टेक बताते हुए आप ये तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने तस्वीर साझा भी की और उसमें ये भी बताया कि आखिर किस तरह से पहले जो कांग्रेस के नेता हैं, पहले तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ता उस पोस्टर को हटाते हुए नजर आते हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से गलती होने के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई स्वरूप कही जाती है।